हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी सेंटर। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन बड़े ही जोरों शोरों से कर रहे होंगे क्योंकि आपका 12th का एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है ना। तो अगर आप लोग काफी जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे तब तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन अगर नहीं कर रहे होंगे तो अब से भी लग जाइए अपने प्रिपरेशन में, ताकि आप अपने प्रिपरेशन में किसी भी तरह का चूक ना हो पाए। और आप अपने प्रिपरेशन और अपने अपने पढ़ाई को और अच्छी तरह से बनाना चाहते हो तो आप हमारे चैनल है ना, यूट्यूब चैनल्स साइंस स्टडी सेंटर से जुड़ सकते हो ना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग, ठंडा भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है ना, तो ठंडा में ज़्यादा इधर-उधर नहीं घूम रहे होंगे और अपने-अपने घरों में बैठकर अपने-अपने रज़ाइयों में घुस के मोबाइल के स्क्रीन पर उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे। तो जो भी बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं ना, उसको बड़ा ही दिल से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जीवन में इसी तरह से, है ना, सफल होइए, है ना? और आपकी सफलता में मैं कदम से कदम मिला के ज़रूर चलूँगा, है ना? जहाँ भी आपको परेशानी आएगी, तकलीफ़ आएगी, आप हमें ज़रूर याद करेंगे और हम आपको हेल्प करेंगे, है ना? यूट्यूब के माध्यम से, हमारे नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम पे हमारे चैनल के माध्यम से आप हर तरह से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, है ना? और किसी भी तरह का पढ़ाई में दिक्कत हो तो आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, है ना? और मेरा नंबर तो पता ही है आप लोगों को, मैंने आप लोगों को कई बार दे चुका हूँ, है ना? तो ये है हमारा नंबर, है ना? चलिए, आज की शुरुआत भी, क्लास की शुरुआत भी हम लोग हर रोज़ की तरह आज भी एक कोटेशन में जाके कोटेशन के द्वारा करते हैं, है ना? कोटेशन क्या लिखा है? मंदिर में जाकर भगवान नहीं मिलता, बिना परिश्रम के ज्ञान नहीं कर मिलता। तो देखिए, थोड़ा-सा तो ठीक नहीं लग रहा है मुझे, उचित नहीं लग रहा है, लेकिन मैंने लिखा है तो कुछ सोच समझ के ही लिखा होगा, है ना? ऐसा बात नहीं है कि मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिलता है, ये बात फैक्ट है, मिलता है, लेकिन नास्तिकों के लिए बात है ना। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ज्ञान का बात कर रहा हूँ, तो ज्ञान की जो मतलब परिभाषा है, खैर वो अलग चीज़ है, मैं उधर को नहीं जाऊँगा, लेकिन चलिए, अगर जिनको भी अगर अगर थोड़ा गलत लगे तो क्षमा कीजिएगा, है ना? लेकिन बात फैक्ट है, आप जब आगे जाओगे ना, अपने प्रिपरेशन, आप अपने पढ़ाई को और आगे जारी रखोगे, आपको जब ज्ञान की प्राप्ति होगी, तब खुद आपको पता चलेगा कि हाँ, मैंने क्या लिखा था, मैं किस लहज़े में लिखा था, है ना? तो इसलिए किसी भी तरह का टिप्पणी मत कीजिएगा इस पर, नहीं तो मुझे भी दुःख होगा। मंदिर में जाकर भगवान नहीं मिलता, बिना परिश्रम के ज्ञान नहीं मिलता, बात फैक्ट है। खैर ठीक है, आते हैं दूसरे पेज पे, देख रहे हो मेरे वेलकम टू साइंस स्टडी सेंटर, बड़े ही अच्छा से देखो। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड यूट्यूब तो अपना है ही, है ना? साइंस स्टडी सेंटर को आप फॉलो कर सकते हो और आप अपने पढ़ाई को और आगे लेके जा सकते हो। तो मैं आशा करूँगा कि आप लोग चैनल को शेयर भी करते होंगे, अपने दोस्तों के पास भेजते भी होंगे, है ना? और आप लोग भी पढ़ते होंगे। तो ये रहा हमारा साइंस स्टडी सेंटर, है ना? अब आते हैं क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इंटीग्रेशन का क्वेश्चन 2-3 दिनों से लगातार किए हैं। अब उसी सीरीज में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, हिंदी में बोले तो उसको अवकल, अवकल, अवकल समीकरण, हिंदी में इसको अवकल समीकरण बोलते हैं, है ना? और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं और आप लोग देखेंगे ना, और आप लोग मेरे साथ साथ ही बनाएंगे, है ना? और बताएंगे आप लोग इस बात को कि, है ना, आप लोगों को अगर कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, और आप लोग में से कितने बच्चे वैसे हैं जो 20 का 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन अगर मैं करा रहा हूँ, वो पूरा पहले से जान रहे होगे, तो कमेंट सेक्शन में वो जरूर बताएंगे, है ना? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। जो बच्चे 20 का 20 पहले से जाना होगा ना, उनको मैं और भी, है ना, बूस्टर डोज जिसको बोलते हैं, और भी मैं आपको कुछ कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा जिससे कि आप और भी बेहतर तरीकों से पढ़ सको, है ना? चलिए, अवकल समीकरण की कोटि, है ना, दो चीज होता है, एक को कोटि बोलते हैं और दूसरे को घात बोलते हैं। देखो, कोटि और घात क्या होता है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑर्डर, है ना? और घात को तो पता ही है आपको, क्या बोलते हैं? पावर, है ना? ठीक है। ऑर्डर क्या होता है ना, और इसको हम लोग डिग्री भी बोल सकते हैं ना। ठीक है। ऑर्डर, कोटि क्या होता है कि सबसे पहले कोटि होने के लिए तो उसको अवकल समीकरण होना चाहिए, है ना?
अवकल समीकरण। अब अवकल समीकरण की परिभाषा भी आपको पता होना चाहिए कि अवकल समीकरण क्या होता है, जिसमें देखो डिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा जो है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और तीसरा कांस्टेंट होना चाहिए। अगर कोई ये तीनों से मिलके बना हो तो उसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण कहते हैं, है ना दोस्तों। तो देखिए, अवकल समीकरण होना चाहिए, ये बात आप लोग जान जान गए। अब कोटि क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, तो जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को जितना बार डिफरेंशिएट करते हैं, जितना बार, एक बार कर सकते हैं, दो बार कर सकते हैं, तीन बार कर सकते हैं, बहुत बार कर सकते हैं। जैसे मैं एक बार करूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स लिखूंगा, मैं दो बार करूंगा तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखूंगा, है ना। इसी तरह बहुत बार डिफरेंशियल इक्वेशन को अवकलन कर सकते हैं, है ना। तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन को अवकलन करेंगे और एक साथ कई सारे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखे हो अलग अलग घात में, तो उसको जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है, जो सबसे बड़ा बार डिफरेंशिएट, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट होता है, उसी को हम लोग कोटि कहते हैं। और जो घात होता है डिग्री, तो उसके पावर को, उसके, है ना, उसके पावर को क्या बोलोगे, घात बोलोगे। तो ये शॉर्टकट में हमने सजा दिया। और याद रखिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन इससे अवश्य पूछेगा, तो पूछेगा बिहार बोर्ड। इन एनी हाउ क्वेश्चन आने हैं तो आने हैं। हाँ, अगर एक बात और, मुझे थोड़ा आदत है स्पीड बोलने का। अगर वीडियो में आप लोगों को स्पीड लग रहा होगा तो आप लोगों के पास यूट्यूब ने बहुत अच्छा सुविधा दिया है कि आप उसको कम कीजिए और फिर आप वीडियो को देख लीजिए। तो चलो बच्चों, आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। मैंने बताया कि अवकल समीकरण दिया है ये कि कोटि, तो देखो सबसे हाईएस्ट बार एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। और मैंने यहाँ भी ऑप्शन सी लिख दिया है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, अवकल समीकरण का व्यापक हल लिखे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया दे दिया है आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो यहाँ पे मेरे मतलब साइंस स्टडी सेंटर आपको लोगो भी दिख रहा होगा, बड़ा ही मजेदार लोगो है, जिसने भी बनाया है मैं उसको भी वीडियो में लाऊंगा किसी दिन, मैं उसका भी चेहरा दिखाऊंगा आपको, जो ये एडिटिंग का काम कर रहा है ना। बहुत ही मेहनत कर रहा है वो भी बच्चा, है ना। तो मैं उसको भी दिखाऊंगा आपको, अगर आप लोग कहें किसी दिन तो। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। ये देखो, ई पावर एक्स इंटू ई पावर वाई कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का तरीका होता है, फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है ना। या किसी भी दो घात में जब इसी तरह करनी में लिखा हो, है ना, तो हम लोग उसको अलग अलग कर सकते हैं। अब यहाँ से दो चीज आ गए बच्चे, एक तो आ गए हमारे ई पावर वाई का, दूसरा आ गया ई पावर एक्स डी एक्स, है ना। समझ में आया बात, वेरी गुड। क्या हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इसका थोड़ा सा ये ड्रामाबाजी करेगा तो हम इसको ऊपर पहले पकड़ के भेज देंगे, है ना। और ये हो गया हमारा। तो इसको क्या लिखेंगे, ई पावर माइनस वाई एंड माइनस वन। और ये देखो ई पावर एक्स एंड यहाँ पे कांस्टेंट लगा दो। जब इस बेचारे को हम लोग राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये कुछ हमारा ऐसा आ जाएगा, ई पावर एक्स ई पावर माइनस वाई। फिर उस देखो तो कितना प्यारा सा आंसर आ गया। और ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी से 6-7 साल पहले पूछा था। तो मुझे ऐसा फील आ रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा मजेदार क्वेश्चन आया है आपके हिसाब से। अवकल समीकरण दिया है, वेरी गुड, कि कोटि और घात बताइए, दोनों बताना है, दोनों बता सकते हैं। मैंने क्या बोला, कोटि वो होता है जो ज्यादा बार डिफरेंशिएट हो, क्या हो, ज्यादा बार डिफरेंशिएट हो। मैंने देखा यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोग भी देख रहे होंगे, एक तो डी वाई अपॉन डी एक्स है, और दूसरा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। मतलब एक एक बार डिफरेंशिएट हुआ, दूसरा दो बार डिफरेंशिएट हुआ। तो जो दो बार डिफरेंशिएट हुआ एक से बड़ा हो गया, तो जब दो बार डिफरेंशिएट होगा तो वो कोटि कहलाएगा। तो इसका कोटि दो हो गया, कोटि कितना हो गया, दो हो गया। रही घात की बात, तो घात हमने क्या बताया कि उसके पावर को देखना है जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट किए गए हो। तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये 3 है, तो इसलिए कोटि 2 हो गया और घात 3 हो गया। ऑप्शन ई इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ई इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कहता है कि वाई डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स का हल बताइए क्या होगा। वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू, हमें क्या करना पड़ेगा बाबू, इसको थोड़ा सेपरेट करना पड़ेगा, है ना। dx वाले को एक तरफ और विदाउट dx वाले को एक तरफ। देखो कैसे, ये y dx है, मैं चाहूँ तो एक्स वाई dx को इधर भेज सकता हूँ, बिल्कुल भेज सकता हूँ, एंड x dy को इधर भेज देंगे, है ना। क्या इस दोनों से y dx को हम कॉमन निकालेंगे तो 1 - x बच जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या दिमाग लगाया है ना। अब देखो क्या करेंगे, सेपरेट, वेरिएबल ऑफ सेपरेशन, एक जैसे देखने वाले को एक तरफ भेज देने का, है ना। अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई। अब इसको थोड़ा सा मैं तोड़ूंगा फिर जोड़ूंगा तो ये दो पार्ट कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना। और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक अगर मैं पहुंच ही गया हूँ तो आपके दिमाग में बात छप ही गई होगी कि इसका सर करेंगे इंटीग्रेशन। तो ये बेचारे होते हैं log ऑफ x, एंड ये होता है x, और ये होगा log ऑफ y प्लस एनी कांस्टेंट c। वेरी गुड। माइनस एक्स को मैं इधर ही छोड़ दूंगा तो ये सारा टर्मोलॉजी जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, log x प्लस log y प्लस c। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू log एक्स वाई। देखो बेसिकली यहाँ पे मैंने c को भी log ऑफ k मानना पड़ेगा, बिकॉज ये सारे टर्म log में ही दिए हैं, इसलिए हमें log मानना ही बेटर होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, log ऑफ k एक्स वाई। अब log को इधर भेजोगे तो e पावर x होगा, तो e पावर x बराबर k एक्स वाई। डेट्स इट। देखो थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ, है ना, 2 नंबर का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। समीकरण दिया गया है ना, समाकलन गुणांक पूछ रहा है। समाकलन गुणांक डेट मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आखिर होता क्या है ना। देखो सबसे पहले एक चीज है, रैखिक अवकल समीकरण। ये रैखिक अवकल समीकरण क्या होता है ना, तो जब, थोड़ा ज्यादा मोटा हो जाओ, हाँ, जब इस तरह का dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू लिखा हो, है ना, तो इसको रैखिक अवकल समीकरण कहा जाता है। क्या कहते हैं, रैखिक अवकल समीकरण। और जब रैखिक अवकल समीकरण अगर दिया हो तो उसको बनाने का तरीका होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाता है। इसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को समाकलन गुणांक भी बोलते हैं। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है बाबू, तो ई पावर पी डी एक्स होता है, याद रखिएगा, है ना। ई पावर पी, पी का वैल्यू क्या होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ वाई के साथ होता है। वाई के साथ यहाँ पे 1/x है ना, तो 1/x डी एक्स दीजिए। 1/x होता है log ऑफ x, और एक्सपोनेंशियल तो log गया तो गया तो गया, तो अपन के पास x बचा। एक्स ऑप्शन बी, है ना, इस करेक्ट ऑप्शन, समझ गए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या लाते हैं, देखो अभी बताया मैंने, अवकल समीकरण dy अपॉन डी एक्स प्लस वी वाई इज इक्वल टू के, जहाँ p और q x के फलन है का समाकलन गुणांक, अभी बताया था ना, e पावर p dx। ये तो लॉ कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट है, देखो e पावर p dx, ठीक है ना। तो अभी कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है। आगे आते हैं, आगे देता है हमारा क्वेश्चन, अवकल समीकरण की कोटि बताइए। ये तो हद हो गई, कोटि कहने का मतलब फिर से वही बात, हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएट होता है ना, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन। तो एक ही बार तो हुआ है बेचारा, तो एक हो जाएगा। अगर इसका देखो घात का बात बोलता, कि घात क्या हो जाएगा, तो इसके पावर को बोलते तो घात हमारा 2 हो जाता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है। समीकरण d2y, यहाँ पे देखो 2 बार डिफरेंशिएट किया, इसके पावर 2 है। 1 बार डिफरेंशिएट किया, इसके पावर 3। अब देखो बहुत बच्चे क्या करेंगे ना, सर आपने तो बताया था कि मैक्सिमम। वेरी गुड। तो मैक्सिमम 3 तो है सर, तो आंसर तो 3 हो जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे आप मार के आओगे तो हो जाओगे गलत। क्लास ने, इसलिए आपको सही की ओर भागना है। शायद आप अगर थोड़ा बढ़िया से पढ़ के गए होंगे तो आपको पता होगा कि हमने बोला कि जो हाईएस्ट बार डिफरेंशिएट हो उसके पावर को बोलते हैं। तो उसका पावर 2 दे रहा है, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर 2 हो जाएगा। तो मैं ये बार बार इस पे जोर इसलिए दे रहा हूँ कि 2 मार्क्स पक्का है पूछेगा इससे। 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव एकदम आना है, किसी भी हाल में, याद रखिए। हाँ, नहीं आएगा तो हमसे नंबर ले लेना आगे, ठीक है। एक अवकल समीकरण दिया है, इसका हल पूछ रिया है, कोई बात नहीं, बड़ा इजी होता है ये। अभी बताया था मैंने। इसको 2 पार्ट में तोड़ दो, एक को इधर भेजो, दूसरे को इधर भेजो। तो देखो dy के नीचे e/y आ जाएगा, और ax के साथ इसको ना वेरिएबल ऑफ सेपरेशन बोलते हैं। वेरिएबल ऑफ सेपरेशन। देखो ये थोड़ा सा ऊपर भेजो इसको, फिर इसको ले लो इंटीग्रेशन में, है ना। इसका e⁻⁻y होगा, -1 हो जाएगा, फिर e⁻x प्लस c हो जाएगा, है ना। अब देखो e⁻y को अगर हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, e⁻x प्लस e⁻−y एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। वाह, अब क्या चाहिए, तो तुम्हें सोने पर सुहागा मिल रहा है ना। ऐसा ऐसा इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछेंगे। मैं 2 मार्क्स बोल रहा हूँ ना, जबकि 4 मार्क्स का पूछेगा। क्योंकि आपको पता है कि अब आपके एग्जाम 100 मार्क्स का नहीं होता है, 200 मार्क्स का होता है। तो सभी नंबर क्या होते हैं, डबल होते हैं। डबल क्या होते हैं, डबल। समझ रहे हो बबुआ, ठीक है। अगला देखिए, ये तो कॉपी पेस्ट हो गया ना। कैसे कॉपी पेस्ट हो गया भाई, तो रैखिक अवकल समीकरण का समाकलन। देखो मैं, मेरा कोई इसमें विपत्ति नहीं है। वो देखो BSc भी 2010 का दिया था, इसीलिए मैं दे दिया, ताकि मुझे शक है। 10 में पूछा, 16 में पूछा, 21 में पूछा, फिर 2 साल हो गया, फिर कहीं पूछ दे। ये e⁻p dx हो जाएगा, है ना। e⁻p dx हो जाएगा, बस खत्म, खल्लास। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, x+4 एंड dx माइनस dy बराबर dx प्लस। ये तो धोखा हो गया हमारे साथ। ना ही dx अलग है, ना ही dy अलग है। घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले क्या x से हम इस दोनों में गुना कर सकते हैं, कीजिए। x dx माइनस x dy, 4 dx माइनस 4 dy बराबर का dx प्लस dy। अब देखिए, इसका इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस दोनों बेचारे को है। तो हम ना करेंगे क्या कि x dx, ठीक है, और माइनस dx को इधर भेज दिए, एंड प्लस 4 dx को छोड़ दो, अपने हालात में जीने दो। dy प्लस x dy, है ना। और फिर -4 dy को एक तरफ भेज दिए, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि ये तो है x dx, और ये a को dx, तो एक तरह से घट के 3 को बचेगा। और ये हो गया तुम्हारा x dy -3 dy। क्या बहुत भारी है, बहुत आसान है। इससे आसान कुछ नहीं होता है, पढ़ाई से आसान तो कुछ होता ही नहीं है ना। ये दोनों से dx को अगर हम कॉमन निकाल ले तो ये बचा x+3, और ये दोनों से dy को कॉमन निकाल ले तो ये बचा x-3। x वाला है तो x की तरफ भेजेंगे, है ना। ये हो गया dx, कोई दिक्कत। और ये हो गया
dy बेचारा, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा मुद्दे की बात है। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पार्ट तो हो जाएगा x बटा x-3। ठीक है, क्वेश्चन सही लिखे है ना। हाँ, और दूसरा हो जाएगा 3/x-3 dx। और ये है ना बाबू, किसके बराबर है, dy के बराबर है। अब इसको मैं t मानूंगा। हालांकि ये सब क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, इन ऑब्जेक्टिव, बट दे दिया है ताकि आपको समझ आए। x के जगह पर मैं क्या डालूंगा, t+3, एंड x के जगह पे t+3 एंड नीचे t एंड +3 log ऑफ x-3। x-3 को हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ, तो लिख ही दिए, फिर क्यों लिखा है, मेरा तो जगह ही खत्म हो गया, मैं क्या करूँ। ये हो जाएगा x-3 और इज इक्वल टू y। इसको दो भाग में जब मैं ब्रेक करूंगा तो 1+3/t। देखो मेरे पास जगह, हाँ थोड़ा सा इधर है। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ना रॉन्ग है आपका, यहाँ पे 4 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे y होना चाहिए, तब जाके हमारा क्वेश्चन सही बनता है ना। हम लोग क्वेश्चन ही गलत दिया था, अब मैंने भी गलत ही ले लिया हूँ, तो सॉरी। ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, थोड़ा आप लोग बना के दिखाइएगा, है ना। HW अगर नहीं होगा तो फिर मैं आपको जरूर बता दूंगा। यहाँ पे बेसिकली y होना चाहिए। मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि हो सकता है कि कहीं अगर y पे भी अगर ये क्वेश्चन गलत हो तो फिर तो हम घूमते रह जाएंगे। इससे अच्छा है कि छोड़ देते इसको इसी के हालात पे, है ना। y देख के कल बनाएंगे, नहीं तो फिर अवकल समीकरण की कोटि बताइए। फिर कोटि की बात आई तो हाईएस्ट बार 2 बार है तो 2 हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है ना। अगला क्वेश्चन है अवकल समीकरण का घात। घात मतलब देखो हाईएस्ट बार डेरिवेशन, तो हाईएस्ट बार e है ना, तो एक का आंसर 1। इसके घात को देखिएगा, याद रखिएगा, आप लोग बड़ा ही मिस्टेक करते हैं बच्चे लोग, इसीलिए बार बार मैं इस पर तवज्जो दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसका समाकलन गुणांक निकालना होगा, तो हम बताए हैं ना फॉर्मूला कि dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q दिया होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा e पावर pdx होगा। ठीक है ना, e पावर p कौन होगा, तो इसका गुणांक होगा, sec x होगा। ये कौन सा बड़का चीज हो गया जी, तो sec x का इंटीग्रेशन पता है ना, क्या होता है, log ऑफ sec x प्लस। अब देखो कैसे होता है इंटीग्रेशन, पता e का पावर log एक गया। इसके लिए बाबू आपको इंटीग्रेशन में जाना पड़ेगा। मैं एक दिन आपको पूरा फॉर्मूला ही लिखा दूंगा, डोंट वरी, बस कंटिन्यू आप लोग जुड़े रहे, सभी समस्या का समाधान हो जाएगा यहाँ पे। इसका भी समाकलन गुणांक करना है, ये तो वही खेल हो गया भाई हमारे साथ, ये तो लुक्का छिपी का खेल खेल रहा है ना। ये माइनस cos ऑफ x हो गया ना, ये माइनस को माइनस था इसीलिए माइनस के साथ लेके, याद रखिएगा माइनस छोड़िएगा, खत्म। माइनस cos x का क्या होता है, sin x होता है। इसको मैं कुछ नहीं करूंगा, बस हो गया, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। अवकल समीकरण का घात, घात का हाईएस्ट बार, इसका घात 1 आंसर 1, समझ गए, है ना। इसकी कोटि को बताइए, अवकल समीकरण दिया है, मैंने बोला हाईएस्ट बार डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट बार 2 बार है, ये देखो ना 2 बार है तो कोटि इज 2। ठीक है, ये देखो समघातीय अवकल समीकरण, समघातीय अवकल समीकरण के बारे में आप शायद जानते हो, जानते हो। समघातीय अवकल समीकरण का होता है बेसिकली दो को फंक्शन होता है अलग अलग, है ना। एक फंक्शन में होता है एक्स वाई के और दूसरा फंक्शन में होता है जी ऑफ एक्स वाई के, है ना। तो फिर हमको क्या करना पड़ता है कि दोनों के घात को देखते हैं हम, कि एक का घात और इसका घात दोनों बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर हम उसको समघातीय अवकल समीकरण बोलते हैं। जैसे हम इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, तो ये देखो इसका घात कितना है, 3 है। अभी ना कि 3 और 3 दोनों को जोड़ दीजिएगा, नहीं ऐसा नहीं कर सकते।
मतलब घा मैक्सिमम देखा जाता है, बट यहाँ जोड़ना है क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई में घा जानते हो ना, बचपन में पढ़े होंगे। जैसे अगर हमको कोई बहुपद दिया हो और उसे घात बताना हो, जैसे एक्स स्क्वायर, तो हम इसका मैक्सिमम 4 लिखते हैं ना। तो देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है ना, तो ये तो पहले ही हो गया, दोनों का घात बराबर हो गया। खेत में चेक करके दिखाता हूँ दूसरा। इसका 4 है, इसमें 2 है, तो ये नहीं हो सकता है। इसमें 1 है, 1 है, ठीक है। इसमें 1 है, 1 है ना? तो और इसमें क्या है? 1 है, और इसका 1 है, इसका 2 है, तो ये भी नहीं हो सकता है ना? ये देखो, ये 2x प्लस वाई डी वाई, तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये दोनों का घात इसमें भी मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ये थोड़ा एक स्पेशल केसेस का है जो कि इस तरह का नहीं है ना। इसके बारे में डिटेल में जब ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा तो फिर उसमें जरूर बताऊंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। ये देखो, समघाती घात पूछ रहा है, घात है ना, घात, इसका पावर 4, तो आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर, अवकल समीकरण इतना का हल बताइए। उन्हें बता दीजिए। प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो देखो, जब भी इस तरह का हो ना, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है ना बबुआ। e पावर पी डी एक्स, ई पावर पी, वाई का गुणांक कुछ नहीं तो 1, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। अब समीकरण क्या होता है? y गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर 1, क्यू गुने इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। अभी देखो, बड़ा ही थेतर किस्म का प्राणी होता है, इसका यही इंटीग्रेशन होता है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा y इंटू ई पावर एक्स। तो अगर हम ई पावर एक्स को इनर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ई पावर एक्स बटा ई पावर एक्स, अब प्लस सी बटा ई पावर, तो हो गया, भाई 1 बचा, ई ऊपर जाके ऐसे हो गया। अब देखो, ये बेचारा ना सी को ए मान लिया, तो एक कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट है, इसको सरल लीजिएगा। तो आई होप कि आपको सारा वीडियो समझ में आया होगा। तो लास्ट में थैंक्स फॉर वाचिंग, थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, नहीं तो आपको क्या लिख रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना? और कंटिन्यू आप हमसे जुड़े रहें, और तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और इसी तरह से कुछ नए नए चीज सीखने को आपको जरूर मिलेगा, है ना? डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हो गया होगा तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में वेक्टर वगैरह का लेके आऊंगा, फिर सारी चीज का कराने के बाद और फिर से मैं आपको 2 मार्क्स वाले, जैसे मैं कल बताया था, फिर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को बनाऊंगा, है ना? थैंक यू।